चलो देखो, ध्यान दो, स्टार्ट हो गई। अब हमको देखना है अगला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है 4.3। और 4.3 में हमारा जो है डिटर्मिनेंट का चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें एक फार्मूला का काम है, बाकी एक ही फार्मूला पर टोटल का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट चैप्टर, आसान और इम्पोर्टेंट चैप्टर जो एक बच्चा भी समझ सकता है। जो हम लोग 10 क्लास में भी एक क्वेश्चन को हम पढ़े थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन वो त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ अलग ढंग से निकालते थे। 1/2 था, लेकिन x2 माइनस x1, फिर उसके बाद y2 माइनस y1 प्लस x2, y2 माइनस y3 प्लस x3, y3, उसके बाद y3 माइनस y1, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पर हमको निकालना है बहुत आसान तरीका से। उस क्वेश्चन को भी निर्देशांक वाला इस तरीके से हम बना सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में सिर्फ कहेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले, तब बस इस आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। लेकिन कह देगा कि मान लेते निर्देशांक के विधि से निकाले, तो उसी विधि से निकालना पड़ेगा। और कभी भी क्वेश्चन में नहीं कहता है कि निर्देशांक और डिटर्मिनेंट के नियम से निकाले, बस कहेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले। त्रिभुज के क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात कर देना है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4.3 के पहला क्वेश्चन। एक किताब का क्वेश्चन हमारा दिया है। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और तब चलते हैं क्वेश्चन के। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है और उससे पहले थ्योरी को समझते हैं। एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक। अगर क्वेश्चन जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए, तो इनमें तीनों शीर्ष का नियामक मतलब एक त्रिभुज हो गया। ये मान लेते हैं हमारा त्रिभुज हो गया ए बी और क्या हो गया यहाँ पर सी, और तीनों शीर्ष का नियामक हमारा दिया है। तीनों शीर्ष का नियामक कुछ ना कुछ दिया रहे। ये ए वाला है तो x1, y1 हो जाएगा, बी वाला है तो x2, y2 हो जाएगा, और सी वाला क्या हो जाएगा x3 और क्या हो जाएगा y3। मतलब ये तीनों शीर्ष का जब नियामक दिया रहेगा तो कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। किसका क्षेत्रफल निकाले? त्रिभुज का। तो उसके लिए बहुत आसान चीज से हमको इसमें रखना मान कैसे है, इसके बारे में सोचना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, 1/2। और शुरू वाला यहाँ पर देखना है, ये क्या है हमारा x1, x2, और इसके बाद क्या हो गया हमारा x3। बाद वाला y1, y2 और क्या हो गया y3 हो गया। जब y3 हो गया तो हमको करना क्या है, पहला रो कॉलम में हमको क्या लिखना है, x1, x2 और x3, और दूसरा कॉलम में हमको लिखना है y1, y2 और y3, और उसके बाद हमें एक एक इकाई यूनिट खुद से लिख लेना है यहाँ पर। मतलब 3 रो और 3 कॉलम का यहाँ पर होना चाहिए, और ये जो लिखा जाता है अपने मन से लिखा जाता है। तो इसी तरह से ये हमारा क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन आपको 2 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। पहला एक सिंपल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा के का मान निकालने के लिए। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में के का मान वाला इंपॉर्टेंट होता है, के का मान निकालने के लिए कहेगा। तो के का मान निकालना है तो बस इसी टाइप से हमको क्वेश्चन को क्या करना है, वहां पर बनाना है। तो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं या x1 x2 लिख कर भी बना सकते हैं, लेकिन वहां पर समझा दिए तो नीचे हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x1 का मान इसमें कौन सा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा x1, x2, x3, और उसके बाद तो समझ में आइएगा y1, y2 और y3। तो हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे सॉल्व, या एग्जाम में x1 x2 नीचे लिख भी सकते हैं, टाइम है तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमको बनाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला पहले लिखेंगे 1/2 का 2। फॉर्मूला आसान है, कुछ नहीं करना है, x1 x2 और क्या हो जाएगा x3, y1 y2 y3, इसके बाद 1 1 1, यही हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि 1/2 बेचारा जेब का तेव, x1 का मान इसमें कितना है 1, x2 का मान 6, x3 का मान 4, बस रख देना है। उसके बाद y1 0 0 और क्या हो गया 3, 1 1 1। अब जिस तरह से हम डिटर्मिनेंट का मान निकालते थे, 3 रो और 3 कॉलम वाला, उसी तरह से हमको इस बना लेना है।
तो 1/2 का क्या हो गया हमारा 2। उसके बाद इस यहाँ पर ब्रैकेट देते हैं, पहले कौन सा लेंगे, एक लेंगे। जब एक लेंगे तो ये हमारा रो आई कॉलम का हो जाएगा हमारा समाप्त हो जाएगा। तो जब समाप्त हो जाएगा तो बचेगा कौन सा हमारा, चेक करो 0 1 3 1, यही ना। तो क्रॉस में गुणा कर लो तो 0 - 3, यही ना हो जाएगा 0 - 3। नेक्स्ट देखते हैं 0, तब प्लस के बाद क्या होता है हमारा माइनस। इसमें कंडीशन होता है प्लस माइनस और क्या होता है हमारा प्लस। पहला अंक हमें प्लस में लेना है, दूसरा माइनस में, तीसरा हमें काम लेना है प्लस में। रो में भी वही काम करना है, कॉलम में भी वही काम करना है। तो दूसरा पॉइंट के लिए माइनस, तो यहाँ पर 0 वाला का मान निकालेंगे तो टोटल मान क्या हो जाएगा 0, लास्ट में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो गया तो उसके बाद साइन क्या होगा हमारा प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। जब 1 हो जाएगा तो ये हमारा रो आई कॉलम का हो जाएगा समाप्त। तो बचा कितना 6 0 4 3, क्रॉस में अब गुणा करना है डिटरमिनेंट का, 6 3 18, 18 - 0। अब इस मान को सॉल्व कर देंगे तो 1/2 का 2, 1/2 का 2 हो गया। और उसके बाद क्या करना है, ये -3 हो जाएगा, -3 और प्लस यहाँ पर 18, यही हो जाएगा प्लस 18। अब इसको घटा लेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 1/2 गुणे 15, 15 3 18 प्लस में, तो इसलिए 1/2 कर रहे हैं। इसको लिख सकते हैं, कटेगा नहीं तो 15/2, और क्षेत्रफल है तो हम लिख सकते हैं वर्ग इकाई, यही हो जाएगा आंसर। और इसी तरह से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है 3 क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और इससे पहले 1 नंबर जो क्वेश्चन बनाए हैं सेम टू सेम, इसमें जो भी क्वेश्चन अभी 2 बचा है सेम टू सेम वो सही बनेगा, ना कि उसमें कोई दिक्कत होगा, एकदम टोटल उसमें से बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा कह रहा है कि 3 पॉइंट दिया है, कह रहा है कि बताइए संरेख है या नहीं। तो संरेख जांच करने का एक ही तरीका है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर मान 0 आ गया तो हमारा संरेख है, अगर 0 नहीं आया तो वो हमारा संरेख नहीं है। तो इसका संरेख निकालने से पहले हम क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में जो दे दिया है लिख सकते हैं ए वाला का मान कितना दिया है हमारा a, b प्लस सी दिया है, वो क्वेश्चन में है, उतार लेते हैं एक बार। या b, c प्लस a, और c का मान दिया है कितना c, a प्लस b। अब इसको फॉर्मूला पर जब बैठाएंगे तो फॉर्मूला पर हमारा मान क्या होता है 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 का 2 हो गया। उसके बाद हो जाएगा a b और क्या हो जाएगा c, यहाँ पर हो जाएगा a b c हो जाएगा। और y के जगह में हो जाएगा b प्लस c प्लस a, और a प्लस क्या हो जाएगा b, और यहाँ पर 1 1 1 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इससे पहले हम लोग ऑपरेशन की क्रिया को बनाए थे, ऑपरेशन की क्रिया लेकर, तो इसमें कोई भी ऑपरेशन की क्रिया को जोड़ सकते हैं। कौन सा ऑपरेशन, अगर मान लेते हैं कॉलम 1 और कॉलम बी, जैसे कॉलम बी में कॉलम बी करे, कॉलम 2 में अगर 1 को जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना आ जा रहा है सब में ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं सब में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑपरेशन। कौन सा क्रिया C2 में जोड़ रहे हैं ना, दूसरे कॉलम में जोड़ रहे हैं, तो दूसरे कॉलम पर ऑपरेशन की क्रिया करेंगे तो C2 प्लस C1। तो पहिलका में लगा चाहे दूसरा का कोई पहुंचे उससे कोई दिक्कत नहीं है। C1 तो C1 अब प्लस का हो जाएगा हमारा C2। तब करना क्या है कि 1/2 जेम करते हैं, हमको C1 में C2 को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c,
ए प्लस बी और प्लस सी, ए प्लस बी और प्लस क्या हो जाएगा सी, और यहाँ मान हमारा क्या बच रहा है बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी, 1 1 1। अब करना क्या है यहाँ पर, सब में हमारा कॉमन कितना मिल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, तो 1/2 का 2 हो गया, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। यहाँ पर कॉमन निकाले तो 1 1 क्या आ गया 1, बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस का हो गया हमारा बी, 1 1 1। और एक बात हमको यहाँ पर याद दिलाना है कि इससे पहले बताए थे कि डिटर्मिनेंट के गुण में कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर हो तो उसका मान कितना होता है 0, तो डायरेक्ट इसका मान क्या हो जाएगा हमारा 0। अर्थात 1/2 ए प्लस बी प्लस सी आई इंटू में क्या हो जाएगा हमारा 0, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा 0, मतलब 0 आ गया। तो अब ये बिंदु संरेख है या नहीं, तो अभी बताए कि अगर 0 आ जाएगा तो हमारा क्या है बिंदु संरेख है, तो लिखेंगे चूंकि बिंदु 1 बी और सी संरेख है, यही हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 और इंपॉर्टेंट आसान। इसमें कह रहा है के का मान ज्ञात करने के लिए, और के का मान किस तरह से हमको ज्ञात करना है इस क्षेत्रफल वाला में वो हम जानेंगे। के का मान ज्ञात करें जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना दिया है 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई दिया है, और यहाँ पर त्रिभुज का तीनों पॉइंट दिया है, जैसे ए बी और सी, तीनों का जब पॉइंट दिया है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के द्वारा हम क्या करेंगे इसका के का मान ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर बनाना फिर वैसा ही है, यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो मान लेते हैं का दे दिया है, पहले लिख देते हैं के कॉमा 0 4 कॉमा 0 और उसके बाद कितना है 0 कॉमा 2 तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है हमारा 4, मतलब इसका क्षेत्रफल हम आगे चल के प्रयोग कर सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1/2 x1 x2 और x3 होता है, उसके बाद y1 y2 y3 1 1 1 हो गया। अब इस पर मान को क्या करते हैं पुट करते हैं, और जो बराबर के साइड में है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा का मान कितना दिया है 4, तो इस साइड 4 रख सकते हैं या अगले स्टेप में उस साइड ही हम 4 रख देंगे। तो यहाँ पर 1/2 का 2 हो गया, इस मान को पहले रखकर सॉल्यूशन करते हैं, मान को रखेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा के, उसके बाद क्या हो जाएगा 4, उसके बाद 0 0 0 2 हो जाएगा 1 1 1। अब बराबर में क्या लिख देंगे हम 4, बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 का 2 हो गया, यहाँ पर ब्रैकेट लेते हैं, के को बाहर निकालते हैं, ठीक। जब के को बाहर निकाल लेंगे तो ये हमारा रो और कॉलम का हो जाएगा समाप्त। 1 गुणे 0 तो मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 और माइनस कितना 2। अगला स्टेप में अगर 0 लेते हैं तो टोटल मान हमारा क्या हो जाएगा 0, वो तो खत्म ही हो जाएगा। फिर अगला स्टेप में हमारा कितना हो जाएगा +1, यही रखेंगे। जब +1 रखेंगे तो हमारा मान कितना हो जा रहा है 8 है डायरेक्ट 8 माइनस 0, 8 माइनस का हो जाएगा हमारा 0। अब बराबर में कितना हो गया हमारा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 का 2 हो जाएगा, हाई बेचारा कितना हो जाएगा -2 के, यही ना -2 के प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 8।
अब बराबर में हो गया हमारा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 का 2 हो जाएगा। तो लाइन से सरिया दे करके तो मान कितना हो जाए 8 - 2 के। अब बराबर में क्या लिख सकला 4 प्लस वाला पहले लिख देला। अब दोनों में कॉमन कितना मिलता है देखा, दो तरीका सॉल्व कर सकता है। पहल का तरीका कॉमन निकाल के कटे वाला बता कटा दो, ना तो दूसर का तरीका है भागा में बराबर के वो साइड जाए तो काफी गुणा में तो उन्हीं हो जाए 8 उन्हीं हो जाए 8 हो जाए ना। तो 8 8 समझते बड़ा फिर कट जाए, कट कैसे जाए कट ही जाए ना। अब जो भी हो के चलो ध्यान देने तो ये कॉमन निकाल लो 1/2 के 2 आ कॉमन कितना निकली हमारा 4 निकली कि 2 निकली 2 निकल ना है जब 2 निकाल लो तब ब्रैकेट में बच कितना गुल 4 अब माइनस कितना के अब बराबर में है कितना भाई 4/2 से 2 हमार मान का हो गई कट गई तब 4 - के बराबर मान कितना हो जाएगा हमारा 4 यही ना 4 - के बराबर 4। तो जब बताओ मान सॉल्व करो -के बराबर 4 - 4 तब -के बराबर कितना 0 तो के बराबर कितना हो जाए 0 यही ना होता है। जब के बराबर 0 होता तो एक कंडीशन याद रखा क्या करेगा हम उनके गलत कर देंगे है ही जे। अब गलत का खला वो चीज के हम समझाता नहीं। जब यहां तक हमारा मान सॉल्व हो जाएगा ठीक तो हमको एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेना है एक बार नेगेटिव। मतलब ये 8 वाला मान जो है तो एक खाली प्लस में लेंगे या एक बार का में लेंगे माइनस में। इस मान को क्या करेंगे एक बार प्लस में लिख कर जोड़ेंगे एक बार माइनस में। लेकिन ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो हमारा मान का आ जाएगा 0। तो यही समझाने के लिए एक बार ठोकर लगा दे तो जल्दी समझ में आ जाए ठीक है। अब चलते हुए है अपने पहले आखिर बनाएंगे कैसे। यहाँ पर कॉमन निकाले है तो कॉमन भी निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है कॉमन निकालने के बाद ठीक। अब हमको करना क्या है मान लेते उसी तरह से बनाते हैं थोड़ा सा खाली हम चेंज करके यहाँ से कॉमन निकाले थे तो 1/2 × 2 अब ब्रैकेट में हमारा कितना बच गया था 4 - के अब बराबर में कितना हो गया हमारा के है 2 से 2 कट गया। अब यहीं पर हमारा मान आ गया यहीं पर डिसाइड करना है 4 - के अब बराबर के। अगर कहीं कटने वाला नहीं होगा तो इसको क्या करेंगे बराबर के साइड में भेज देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब यहीं पर हमको लिखना है एक बार पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे तो दो गो हमारा मान का हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे पॉजिटिव साइन। तब पॉजिटिव साइन कैसे लिखल है यही ना लिखल है पॉजिटिव साइन लेने पर। पॉजिटिव साइन जब ले बता है प्लस में रही याद रखिए प्लस में जब नेगेटिव लिया तो एक काम लिया माइनस में। तो 4 - के बराबर 4 तब -के बराबर 4 - 4 तो के बराबर का था ना 0 ओवर 0 आते रहे तो माइनस में बात माइनस के सब भेद उन्हें कट कुट के का हो गई 0 के साथ खत्म हो गई। तो 0 हमारा कब आया जब पॉजिटिव साइन ले रहे हैं तब। अब नेगेटिव साइन पर चेक करते हैं हमारा तो पर लिखेंगे चूंकि नेगेटिव साइन लेने पर। अब नेगेटिव साइन लेने पर तो समीकरण तो वही होगा 4 - के बराबर यहाँ पर माइनस क्या लेंगे यहाँ पर 4 और -4 लेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं के बराबर -4 आई प्लस में है बराबर के साइड में जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा -4। तो के बराबर कितना हो जाएगा -8 माइनस से माइनस कैंसिल के बराबर कितना हो गया 8। तो हमारा मान आ गया कितना आ गया 0 और 8 आंसर मिला हो तो नहीं 0 8 है तो 0,8 यही हो गया हमारा आंसर। और इसी तरह से हमारा के वाला मान में जो है दो तरह से साइन नेगेटिव और पॉजिटिव लेकर उसको बनाना है।
एक क्वेश्चन आपके लिए। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 4 नंबर का पहला क्वेश्चन। ये समीकरण ज्ञात करने वाला के और समीकरण दोनों इंपोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक। भारी भी नहीं है, खाली लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी सब जेम कहते हैं पहले ही जैसा काम करना है यहाँ पर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन देगा कि कह रहा है कि सारणी का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा को हमको समीकरण ज्ञात करना है। जब 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो एक और पॉइंट होगा तभी मिलेगा, 3 पॉइंट होना चाहिए, तीसरी बिंदु। जैसे ये हमारा रेखा हो गया, एक रेखा हो गया, अगर मान लेते हैं यहां से कट गया तो ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, अगला पॉइंट का होगा हमारा सी। अब इसको मिलाने वाला का मतलब यहाँ पर कनेक्टर होगा तभी मिल पाएगा। तो उसी तरह से ए बी 2 पॉइंट दिया है, हमको तीसरा पॉइंट हमें क्या करना है, पॉइंट खुद से मानना पड़ता है, और खुद से जब मानेंगे तो वही मान लेंगे एक्स और वाई, अब बाकी काम जेम का तेम। अब यहां पर सॉल्व करेंगे, दिया क्या है तो मान लेते हैं हमारा 3 पॉइंट दे दिया है, ठीक। ए बी मान लेते हैं दिया है 1,2 और दूसरा पॉइंट कितना दिया है 3,6, 1,2 और 3, क्या दिया है 6। तो यहां पर मानेंगे, चूंकि माना कि मिलाने वाली रेखा का तीसरी बिंदु का जब बात किया जाए, इसमें नहीं दिया है तो खुद से मानेंगे क्या, x, y है, तीसरी बिंदु x, y है। जब y है तथा तीनों बिंदु संरेख है, तथा तीनों बिंदु संरेख है। संरेख के मतलब तीनों बिंदु क्या है, एक लाइन में है, उसी को संरेख कहा जाता है। पहला का पॉइंट हमारा कितना है 1,2, दूसरा का पॉइंट 3,6 और इसका पॉइंट x, क्या हो गया y। और जिस तरह से 4 का पहला बनेगा दूसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम वही उसी तरह से बनेगा, इसलिए 4 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 का पहला समझना जरूरी है, दूसरा जब उसी टाइप से बनेगा था। अब यहाँ पर हम जो लॉजिक लिखना था वो लॉजिक लिख दिए, समझा दिए। अगर नहीं दिया है तो मान लेते हैं मिलाने वाली रेखा का तीसरी बिंदु x, y है और तीनों क्या है, एक संरेख है। एक ही रेखा में जब संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जब बात किया जाए तो 1/2 x1 y1 x1 x2 और x3 होता है, और इधर हो जाएगा y1 y2 y3 1 1 1। जब संरेख है तब बराबर में क्या लिखेंगे, याद रखना है। संरेख का जब इस टाइप का समीकरण कहेगा, और समीकरण में कभी भी समीकरण ज्ञात करते समय लास्ट में क्या लिखा जाता है हमारा 0, क्योंकि 0 से ही तुलना किया जाता है। अब इस मान में रखते हैं 1/2 जेम कहते हैं, और इसमें पॉइंट जो माने हैं पहले उसी को मान रखेंगे, x और क्या हो गया हमारा y, और यहाँ पर पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 1 3 और अगला पॉइंट हो जाएगा 2 6 1 1 1। अब बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब हमें मान ज्ञात करना है, जब संरेख है तो ये है 1/2, यहाँ पर क्या है गुणा में उस साइड जाएगा तो बेचारा कट के क्या हो जाएगा खत्म, मतलब 0 के रूप में हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाई टोटल डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हैं, ठीक। तो लिखे देते हैं x1 3 y2 6 1 1 1। अब इसी मान को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
यहां से डिटरमिनेंट जब तीसरा मान को लेते हैं तो यहाँ पर क्या लेंगे, पहले एक्स लेंगे, तो यहाँ पर एक्स ले लेते हैं, तो हमारा ये रो ये हमारा कॉलम का हो गया खत्म। इसमें बचा कितना है, 1 2 3 4 गो मान बचा, क्रॉस गुणा करेंगे, 2 गुणे 1 तो 2, 6 गुणे 1 तो 6, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। उसके बाद साइन क्या लेते हैं, दूसरा माइनस लेते हैं, तो माइनस, तो अगला हमारा मान क्या हो जाएगा y, तो यहाँ पर मान क्या लेंगे हम यहाँ पर y, तो जब y का मान लेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा y, चलो चेक कर लिया y, तो y वाला लेंगे तो y वाला ये हमारा रो और एक कॉलम का हो जाएगा समाप्त, एक कॉलम हो गया, ये रो हो गया समाप्त, सही ना, ठीक बा। 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 और उसके बाद +1, तो कितना आ रहा है हमारा 6 माइनस 6, अब बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मान कितना आ रहा है -4x, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y, हाई हो गया बेचारा 0, अब बराबर में क्या हो जाएगा, आंसर चेक करो तो कितना होता। अब यहाँ से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं हम, कॉमन लेकर अब बराबर के साइड भेज सकते हैं, y बराबर 2x, है y बराबर 2x, y बराबर 2x, मतलब ये जैसे कॉमन निकलता है, ठीक है। अब आंसर के जब बात कर जाए तो याद रखा कि जैसे माइनस, सिर्फ माइनस कॉमन निकाल के भी भेज सकता रहा, लेकिन दूसरा का कंडीशन बा कि जब दोनों में कॉमन बा तो कॉमन निकाल सकता रहा, ठीक बा। तो दोनों में कॉमन तो माइनस के मत निकाला है या अंक निकाला, 2 के 2 हो गए ले जा, -2x और प्लस कितना हो जाएगा y बराबर हमारा मान क्या हो जाएगा 0, और हई बेचारा कट के ऊपर साथे क्या हो गई 0, तो -2x बराबर कहता ना -2x प्लस y बराबर 0, इसलिए y बराबर ही माइनस में 2x है, हमारा बराबर के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस हो जाएगा 2x, यही हो गया आंसर। या दूसरा आंसर यही हो जाएगा, यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 0, ये भी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला बन गया, और दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से बनाना है, मान भी वही रखना है जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर लिखे x y, जो भी मान रखना है, और यहाँ पर हमें मान रखना है, यहाँ पर मान कितना दे रहा है 3,1 और 9,3 पर मिलाने वाली रेखा का क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो यहाँ पर मान रखकर जो 3 डिटर्मिनेंट वाला सॉल्व किया है उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टू सेम है, ये हमारा k का मान पूछ रहा है, k का मान इससे पहले हम निकाल चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में बताया है कि k का मान किस तरह से निकालना है, तो ये भी क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, कम से कम बनाकर इसका आंसर कमेंट में भेजा करें। और उसके बाद जो है फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ 4.4 अगले दिन अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद।